नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज डिस्कस करते हैं यूके पीएससी द्वारा जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 11 मई को। उसका उसके आंसर की आने के बाद कि अब कहावत ये है कि इसका कट ऑफ इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। कि बहुत सारे बच्चे इस कन्फ्यूज़न में हैं कि जो मेंस की तैयारी है वो की जाए कि नहीं की जाए, उनका जो है नंबर थोड़े से शॉर्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारे जगहों पर ये डिस्कशन रहता है हर बारी कि हर चीज़ को एक ही तराजू में तोलने की कोशिश की जाती है। जैसे हर बार बात की जा रही है कि 2021 वाला जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम था, तो उसमें जो है कट ऑफ जो है 105 गई थी अनरिजर्व्ड की। तो क्या कट ऑफ 105 से ऊपर ही होनी चाहिए? इससे नीचे जिनके नंबर है जिन बच्चों के, वो काफ़ी डिप्रेस्ड है, तो उनको मेंस की तैयारी शुरू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मेंस की तैयारी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चनों का एक एक करके जवाब देंगे। जैसे मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस एक पॉइंट पर मेरा ये मानना है कि आप जो इसके 4 पेपर होने वाले हैं मेंस में, उन चारों पेपरों में से आप जीएस की तैयारी तो करते रहो हमेशा, चाहे आपके नंबर कुछ भी बन रहे हो। क्योंकि अभी 29 जून को शायद यूके पीएससी का अपर पीसीएस का एग्ज़ाम हो जाएगा प्री का, तो आपको वहाँ भी ये काम आएगा। तो अभी तो पूरी तरह से फोकस जो है वो अपर में होना चाहिए, अपर पीसीएस में होना चाहिए। उसका सी सेट भी है, और सी सेट और जीएस का पेपर पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उसके बाद जो लोग दोनों में कंबाइंड रहते हैं, तो उसके बाद जो है आप इसकी डीप स्टडी पे जा सकते हैं। तो एक तो ये था कि आपको नुकसान नहीं है तैयारी करने से, लेकिन तैयारी वैसे मेंस की तरह से ना हो करके अभी फ़िलहाल जीएस को उस तरह से देखा जाए जिस तरह से कि अपर पीसीएस का प्री भी आपका मेरिट में आ जाए, और बहुत जल्द है वो भी पेपर। तो दूसरा ये है कि जो इसकी कट ऑफ 2021 में 105 गई थी, इसमें कई सारे फैक्टर हैं। एक पहला फैक्टर ये था कि ये जो 2021 वाला पेपर था, ये अभी वाला पेपर से ज़्यादा फैक्चुअल तरीके से, यानी वन लाइनर फॉर्म में था। और अभी वाला पेपर जो है वो थोड़ा सा लेंदी पेपर है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी लेंदी पेपर है। क्योंकि 100 क्वेश्चन जीएस का अगर कोई उसको टैकल करने जाए, अचीव करें और पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करें, जो बच्चे सीरियस है वो 90 के आसपास रहे होंगे। क्योंकि 10 क्वेश्चंस उसमें इस तरीके से, जैसे इकोनॉमी के क्वेश्चन थे तो वो काफ़ी डीप पूछे गए थे, तारापुर समिति से रिलेटेड या फिर कोई अन्य चीज़ें। तो वो 10 क्वेश्चंस जो है वो एक्सेप्शनल है। तो वहाँ तक जो सीरियस बच्चे हैं वो 85 और 90 के आसपास ही उन्होंने अचीव किया होगा, यानी अटेम्प्ट किए होंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 100 के 100 भी किए होंगे, वो या तो फिर सीरियस नहीं होंगे। कुछ बातें ऐसी भी रहती थी कि ग्रुप सी में जो बच्चे हैं वो फैक्चुअल में काफ़ी अच्छे होते हैं, तो वो लोग कट ऑफ को शूट अप करते हैं। लेकिन ये पेपर जो है उस तरह का भी नहीं था, क्योंकि पेपर में आपको सोचने का टाइम तो चाहिए ही चाहिए। आप 60 मिनट में 100 क्वेश्चन नहीं होने वाला था। यहाँ सोच विचार ज़रूरी था। तो आप इसको अगर 60 मिनट को आप 100 क्वेश्चन करने के लिए अगर आप 80 मिनट भी मान लेते हैं, या 75 या 80 मिनट मान लेते हैं, तो आपका तो 1.25 घंटा इसी में चला गया जीएस पे। अब गेम 50 क्वेश्चन सी सेट के भी थे। सी सेट मीन्स उसमें एप्टीट्यूड था, रीजनिंग थी। वो क्वेश्चन सॉल्यूशन के बाद ही निकल सकते हैं, ऐसे तुक्के मार के तो निकाला नहीं जा सकता है। तो जो सीरियस बच्चे होंगे वो ये पेपर मॉडरेट लेवल का होने के बावजूद भी, पेपर हाई तरह का जो कठिन
तरह का क्वेश्चन पेपर बना, वो इसलिए क्योंकि इसकी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं होने की वजह से हुआ। तो अब 50 में से जो सी सेट का है, जो सीरियस बच्चे होंगे, तो 40 उन्होंने अचीव किया होगा या अटैम्प्ट किए होंगे। तो कुल 130 क्वेश्चन ही कोई सीरियस बच्चा उसमें अटैम्प्ट कर पाया होगा, मेरा ये मानना है। जिन्होंने क्लियर नहीं करना था उन्होंने तो 150 भी क्लियर कर लिया। तो कुछ बच्चे तो इसमें ऐसे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता है, कुछ बच्चे इसमें ऐसे होंगे एक्सेप्शनल, जिनके 115, 118, 120 भी हो सकते हैं, लेकिन उनसे मेरिट तय नहीं होती है। मेरिट होती है एक एवरेज, जहाँ पर उनकी पोस्ट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। अब इसमें जो है 123 पोस्ट है, इसके अकॉर्डिंग 15 गुना बुलाए जाएंगे, तो आप फिर समझिए 1600 बच्चे अगर मेंस में कॉल किए जाते हैं, तो आप आजकल का ट्रेंड भी देख सकते हो। ग्रुप सी का पेपर उतना, जैसे कनिष्ठ साय का हुआ था पिछली बार, उतना फैक्चुअल था वो भी, लेकिन उतना नहीं था जैसे ये अभी हुआ। तो भी उसकी मार्किंग 70% पे गई थी। और हाल फिलहाल के जो क्वेश्चन वो देखते हैं, पेपर देखते हैं, तो अपर पीसीएस का सभी लोगों ने बताया था कि 96 से ऊपर, 95 से ऊपर होंगे, 100 के आसपास जाएगी। तो अपर पीसीएस आपने देखा 87 के आसपास आ गई थी। वो इसलिए क्योंकि सी सेट क्लियर नहीं हो पाया और जीएस लेंथी रहा था। तो इसके भी बहुत सारे वो है, इन फैक्टरों को लेना होगा, उसके बाद ही इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकती है। ये इस तरह का क्वेश्चन पेपर था। और पिछली बार यहाँ ज़रूर ये था कि पिछली बार इसमें वैकेंसी जो थी 195 थी, और इस बार 123 है, ये भी एक फैक्टर है। लेकिन जो पिछली बार वाली पोस्ट थी उसमें गन्ना निरीक्षक वगैरह जो है, उसकी पोस्टें 45 से ऊपर थी। इस बार ये पोस्टें सिर्फ 6 है। तो ये भी आप इसका वो देख सकते हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो था 2021 में, वो ये था 105 जाने का, जो 12 नंबर का बोनस दिया गया। अगर आयोग उस 12 नंबर का बोनस ना दे करके, फॉर एग्ज़ाम्पल 105 में 12 के 12 बोनस उसके गलत थे मान लिया जाए, तो 105 वाला जो है वो 93 पे आ गया होगा। तो अगर आयोग इसका मिड का कोई वो लगाता, 12 नंबर का बोनस ना दे करके उसको, उसकी मार्किंग उस हिसाब से करता, तो ये भी जो कट ऑफ थी वो 95 के आसपास ही जाती, 95 96 के आसपास जाती, इससे ज़्यादा इसमें नहीं जा सकता था। तो आप अनुमान लगाते हैं इस बार का पेपर जो है वो इन फैक्टरों पर बेस था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सिर्फ एक अनुमान है, आप उसको ज़्यादा वो नहीं समझा, क्योंकि पेपर इसका जो है, ये रिजल्ट जो है इसका 3 महीने में आ जाएगा, 2.5 से 3 महीने में आ ही जाता है। तो इसका जो सामान्य श्रेणी, यानी जो अनारक्षित है, यानी अनरिजर्व्ड है, ये अगर कहीं 90 टू 93 के आसपास आ रहे हैं, या +-2 लगा के चलो, +-2 कहीं पे भी 92 के आसपास आ रहे हो अनरिजर्व्ड में, तो आपको पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। हो सकता है ये क्वेश्चन पेपर इसके आसपास बैठेगा। बाकी कैटेगरी उसी हिसाब से आप बैठा लीजिए। और महिला जैसे हम लगाते तो 82, 83, इसी तरह से आप अन्य कैटेगरी में, जैसे उत्तराखंड जनजातीय जाति दिव्यांग बताया गया, इनमें पोस्ट ही नहीं है। उत्तराखंड दिव्यांग में 74 गई थी, तो इसमें इस बार सिर्फ 3 पोस्ट है। तो ये भी डिपेंड करता है कि किस हिसाब से होगा। सामान्य स्वतंत्रता आज से तो 104 गई थी। ईडब्ल्यूएस बड़ा खेल करता है, देखना 105 गई है। अन्य ओबीसी 105 गई थी पिछली बार। तो ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, इस बार भी 90, 91, 92 के आसपास ही रहेगा ये। तो ये सिर्फ एक अनुमान था। तो आप ये समझिए कि अगर 92, 91, 92 के आसपास आ रहे हैं, ये इससे ऊपर हो रहे हैं अनरिजर्व्ड में, बाकी कैटेगरी तो नीचे रहेगी, तो आप लोग उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग।